80 के दशक के अंत की बात है। एक शाम हमेशा की तरह मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए गुड़गांवा गया। इससे पहले कि मैं गुरुजी के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाऊं, गुरुजी का एक प्रिय सेवादार पूरन मेरे पास आया और आकर उसने मुझे प्रणाम किया और कहा, गुरुजी ने कहा है कि कोई भी शिष्य उनसे आकर ना मिले जब तक मैं उन्हें ना बुलाऊं। मैंने उससे पूछा कि ये आदेश सबके लिए है या फिर सिर्फ मेरे लिए। उसने जवाब दिया कि गुरुजी ने किसी का नाम तो नहीं लिया। मैंने पूरन को कहा कि जाओ और गुरुजी से कहो कि मैं आया हूँ, हो सकता है कि वे मुझे दर्शन की अनुमति दे दे। इतना सुनने पर पूरन बोला, उनका ये भी आदेश है कि मैं किसी का संदेश लेकर भी उनके पास ना आऊं। मैं समझ गया कि ये आदेश सभी के साथ साथ मेरे लिए भी है। मैं छोटे कमरे में सैटी पर बैठ गया और उनके आदेश का इंतजार करने लगा। उस समय शाम के 6 बजे थे। 6 बजे से रात के 9 बज गए और फिर 12 भी बज गए, लेकिन कोई संदेश नहीं आया। आखिर मैं सो गया। करीब 1 घंटे के बाद कमरे के साथ लगी रसोई में से कुछ शोर सुनकर मैं जाग गया और सोचने लगा कि शायद अब गुरुजी मुझे बुलाएंगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर कोई बातें कर रहा था जो मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाने के लिए सोचा, फिर पता नहीं क्या सोचकर मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ देर बाद मैं वापस आकर बिस्तर पर सो गया। सुबह 6 बजे पूरन ने आकर मुझे जगाया और कहा कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है। मैं फौरन उठा और गुरुजी के कमरे में चला गया। वहां गुरुजी कुछ सेवादारों से बात कर रहे थे। मैं जमीन पर बैठ गया और कुछ देर तक इंतजार करता रहा। जब वे उन सेवादारों से बात कर चुके तो मैंने कहा, गुरुजी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं सारी रात इंतजार करता रहा, मगर गुरुजी खाना तो दे देते। मैं भूखा ही रहा रात भर। गुरुजी ने मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर रुकने के बाद गुरुजी से दिल्ली वापस आने की इजाज़त लेकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। जब मैं रसोई के सामने से गुजरा तो मैंने देखा कि रात के खाने से भरी हुई 2 थालियां रसोई की स्लैब पर पड़ी हुई थी। मेरे पूछने पर बिट्टू ने मुझे बताया कि कल रात गुरुजी और माताजी ने खाना नहीं खाया। सुनकर मैं चकित रह गया और मुझे अपने आप पर बहुत शर्म महसूस हुई कि मैंने गुरुजी से क्यों कहा कि मैं रात भर भूखा पड़ा रहा। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि गुरुजी तो खाना तब खाते हैं जब सबको खिला देते हैं। माताजी हमेशा गुरुजी के खाने के बाद ही खाना खाती हैं और गुरुजी अपने शिष्यों को खिलाने के बाद। मुझे केवल अपने और अपने खाने की ही चिंता थी। पिछली रात मैंने खाना नहीं खाया तो गुरुजी ने भी खाना नहीं खाया और जाहिर है कि माताजी ने भी खाना नहीं खाया। ये है मेरे गुरुजी का संसार, बाहर के बाकी संसार से बिल्कुल अलग। मुझे विश्वास है कि इस तरह का उदाहरण कहीं और मिलना मुमकिन ही नहीं है। हमारे साहिब जी को देखिए, क्या उन्हें कोई देखता है कि वे खाना खा रहे हैं? हे गुरुदेव, कितनी भी दूरी क्यों ना हो, आप सभी को चाहे देख सकते हैं और समझ में ना आने वाले तरीके से जान भी सकते हैं। मेरी भूल को क्षमा करें। हे मेरे मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम है।